और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, किसान और सरकार के बीच बीते 2 घंटे से लगातार बातचीत जारी है। क्या कोई समाधान निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन 2 घंटे गुजर चुके हैं। किसान और सरकार के बीच लंबे वक्त से विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। इस बीच विज्ञान भवन के बाहर ही लंगर की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए खाना भी हर बार की तरह उनके स्थान से ही आया है। पिछली बैठकों में किसानों ने सरकार द्वारा दिए गए भोजन को खाने से इनकार कर दिया था और इस बार भी फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मंत्री भी जायके का लुत्फ उठाते हुए, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी जो उनके स्थान से खाना आया है उसको खाते हुए। फिलहाल कुल मिलाकर 2 घंटे से जारी है किसान और सरकार के बीच बातचीत। क्या आज गतिरोध खत्म हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों भारत सरकार के बीच बातचीत के बाद ये लंच ब्रेक, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री तमाम दूसरे भी जो मंत्री हैं वो इस वक्त खाना खाते हुए, और दूसरी तरफ किसान भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल विज्ञान भवन में जो बैठक हुई है, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान संगठन वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये जो खाना आया हुआ है, जमीन पर बैठकर ही किसान संगठनों के जो नुमाइंदे हैं वो किस तरह से जायके का लुत्फ लेते हुए। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ किसान भोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भोजन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस गतिरोध को लेकर इस वक्त खड़ा हुआ है, क्या वो टूट पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमलजीत संधू हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे विज्ञान भवन से। कमलजीत, अभी तो खाने पीने की तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाश्ता चाय भी होगा, उसके बाद फिर से बैठेंगे आमने सामने सरकार और किसान। लेकिन अब तक जो 2 घंटे की बातचीत हुई है उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, इस बार किसान भी पक्का मन बनाकर आए हैं और दूसरी तरफ हमने देखा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लगातार ट्वीट किए हैं और सीधा सीधा बताया है कि किस तरह से मोदी सरकार किसानों की तरफ है। यानी एक ही तरह बताने की कोशिश की जा रही है कि दोनों कोई अलग थलग नहीं है, दोनों एक ही पक्ष में है, वो कि किसानों के पक्ष में है। तो ये एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है लगातार। और राजनाथ सिंह जी जो कहा कि आप ये पहले होने दीजिए, लॉज इम्प्लीमेंट होने दीजिए, अगर आपको नुकसान होता है तो उसके बाद सोच विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सुलझाने की कोशिश है, जो सरकार ने कहा था कि आप क्लॉज बाय क्लॉज हमें बताइए कि क्या आपको आपत्ति है, तो उसी मोडेलिटी पे चल रहा है। जबकि किसान नेता है, जिस तरह से राकेश टिकैत ने भी कहा कि आज हम सरकार को टाइट करेंगे, उसके बाद ये कहा कि हम अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि रिपील होने चाहिए ये फार्म लॉज। यानी हर तरह से प्रेशर लगाया जा रहा है। और जैसे पिछले समय में हुआ था, लंगर अब भी गया है और इसी वजह से खाना पीना चल रहा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि ब्रेक द आइस, वो कहीं नहीं हो पा रहा है। और सरकार की कोशिश है कि 1 तारीख यानी नए साल आने से पहले कहीं ना कहीं अगर वो कन्विंस कर पाए किसान नेताओं को, तो शायद कोई मिडिल ग्राउंड हो जो निकल पाएगा। पर अभी तक जो दोनों पक्ष हैं वो अड़े हुए हैं और इसी वजह से सोल्यूशन कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन लंगर खाना पीना चल रहा है और एक जो इंडिकेशन खाने पीने की तस्वीरें कमलजीत हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। किसान किस तरह से जमीन पर बैठे हुए हैं और हाथ में रोटी, जैसे आप लंगर में खाने जाते हैं तो बिल्कुल उसी अंदाज में इस वक्त किसानों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक। क्या ये खाना अभी भी सिंधु बॉर्डर से या दूसरे बॉर्डर से मंगाया गया है, जो सरकार की ओर से इंतजाम किए गए थे, वो खाना किसान नहीं खा रहे हैं? और दूसरी तरफ मंत्रियों की तस्वीरें भी दिखाइए, मंत्रीगण भी इस वक्त खाना खाते हुए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो जायका इस वक्त बिगड़ा हुआ है सरकार और किसानों के बीच मूल मुद्दे को लेकर, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? खाना तो खाएंगे लेकिन अपना अपना। और इस वक्त जो किसान है वो लंगर खा रहे हैं, जो कि एसजीपीसी लाए हैं रकाबगंज और शीशगंज से। वो लंगर एसजीपीसी मनजिंदर सिंह सिरसा खुद लेकर आए हैं और उन्हें बांटा गया है और मीडिया कर्मियों के लिए भी लाया गया था। पर सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम अन्न तब तक आपके वहाँ से नहीं खाएंगे जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल आता, कोई हल नहीं निकल आता है। तो एक तरह से प्रेशर पूरी तरह से किसान बनाए रखना चाहते हैं और ये इस तरह का एक टैक्टिक्स है। लेकिन अंदर जो बातचीत का माहौल है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि किसान अभी भी अड़े हुए हैं, रिपील करिए लो या फिर बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरह का प्रेशर पूरी तरह से मोदी सरकार पे बना हुआ है, जो कि बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के जो ज़्यादातर
किसान हैं उनको, और बाकी जो अब लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल दोनों तरीके से कहीं सहमति नहीं बनती नजर आ रही है। और जो किसान नेता जो बाहर आए थे और उन्होंने बातचीत की थी, वो ये भी कह रहे थे कि इस वक्त वो सोल्यूशन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर बातचीत वो मना नहीं करना चाहते हैं। वॉकआउट नहीं होगा, पूरी तरह से बात रखी भी जाएगी और सुनी भी जाएगी। ये दो अलग अलग तस्वीरें और कमलजीत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती हुई, देखिए डिस्पोजेबल प्लेट में किस तरह से किसान एक तरफ खाना खा रहे हैं, दोपहर के खाने का ये जायका यकीनन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, लेकिन बार बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत का जो जायका बिगड़ रहा है और कई दिनों के बाद ये 7वें दौर की बातचीत, लेकिन क्या इसके जरिए कोई हल निकल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। दूसरी तरफ तमाम केंद्रीय मंत्रियों को भी जो किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनको भी आप खाना खाते हुए इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 2 घंटे की बातचीत के बाद ये लंच ब्रेक हुआ है और इसके बाद कुछ ही पलों में एक बार फिर से बैठक शुरू हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कमलजीत यही है, कृषि कानून रद्द किया जाए, इससे कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। बिजली बिलों को लेकर भी किसानों की आपत्ति है। एमएसपी को लेकर भी लगातार वो अपनी आपत्ति जता रहे हैं कि जब तक कानूनी अमलीजामा इसको नहीं पहनाया जाता वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। सरकार का ये कहना है कि देखिए, अगर संसद भवन से कोई कानून पास हुआ है तो उस पर लंबे गहन रिसर्च के साथ, और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, जो किसान नेता वहां पर पहुंचे हुए, कुछ सेल्फी की भी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं कमलजीत। ये तस्वीरें भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, किसान नेता के हाथ में कैमरा और वो पीयूष गोयल के साथ सेल्फी लेते हुए। इन तस्वीरों के मतलब और मायने क्या निकाले जाए? जो बर्फ जमी हुई थी, क्या वो थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन पिघल रही है? फिलहाल किसान ये जानते हैं कि कोई ना कोई अगर हल निकलेगा तो वो हल सरकार ही निकालेगी। और वो ये कह रहे हैं कि हम एंटी नेशनल नहीं हैं, हम खालिस्तानी या ओवर नक्सल नहीं हैं, आप हमें उस कैटेगरी में मत रखिए। हमारे कुछ कंसर्न्स हैं और वो कंसर्न्स आप रखिए। एक मंडी सिस्टम बनी हुई है प्रॉपर, एपीएमसी को लेके, एमएसपी को लेके, जो 4 एजेंडा पॉइंट्स है, खासतौर पे इलेक्ट्रिसिटी और फिर जो पराली को जलाने वाला मामला था उसमें रियायत दी जाए, इस सब को लेके सरकार से बातचीत की है और सरकार ने कुछ कंसेशंस माने भी हैं। पर सरकार जहां अड़ी है वो ये है कि आप हमें रिपील करने के लिए मत बोलिए, अगर कुछ संशोधन लाना है उसके लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक आउटरीच करना, देखिए हंसना मुस्कुराना कैमरा के लिए एक बात होती है और हल ढूंढना अपने आप में दूसरी बात होती है। और शायद यही बड़ा सवाल है कि हल कैसे निकलेगा, क्योंकि हठयोग दोनों ही ओर से जारी है। ऐसे में जब 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, किसान संगठन लगातार अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार, इसी खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।